बड़ा ही दिव्य श्लोक है महाराज। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ते पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। भागवत का बड़ा दिव्य श्लोक है। 2012 में कुंभ के समय राम भद्राचार्य जी के द्वारा प्रवचन था वेणु गीत के ऊपर। 7 दिन तक उन्होंने वेणु गीत पे प्रवचन किया। क्या अद्भुत प्रवचन किया वेणु गीत पर। और उन्होंने अपने प्रवचन में ये बात स्पष्ट कर दी, ये जो श्लोक है, ये वाला श्लोक व्यास जी की रचना नहीं है। इस श्लोक की रचना व्यास जी ने नहीं की। कहा तो किसने रचना की है? कहा ये जो श्लोक है इसकी रचना वेणु ने की है, बांसुरी ने की है। 18,000 श्लोक हैं, 17,999 श्लोक व्यास जी ने लिखे और ये एक श्लोक बंसी के द्वारा गाया हुआ है। भागवत में ग्रंथि किया हुआ है। जैसे महाभारत में 24,000 श्लोक, और 24,000 श्लोकों में जो 700 श्लोक हैं गीता के, वो व्यास जी की रचना नहीं है, वो महाभारत में ग्रंथि किए हुए हैं, वो तो भगवान की वाणी है। ऐसे ही जैसे 700 श्लोक महाभारत में ग्रंथि किए हुए हैं, ये वाला श्लोक भागवत में ग्रंथि किया हुआ है, जिसमें भगवान के स्वरूप को दर्शाया गया है। कहते हैं बात उस समय की है जब गोपियों ने वेणु को बुलाया और वेणु से कहा, तू ये बता तूने ऐसा क्या कर्म कर दिया कि परमात्मा तुझे अपने से अलग ही नहीं होने देते हैं, हमेशा तुझे धारण किए रहते हैं, अपने उंगलियों से अपने हाथों से तेरी चरण सेवा करते हैं। ऐसा कौन सा पुण्य प्रताप है तेरे जीवन में? तो ये वेणु है। ये वेणु कृष्ण को पति रूप में स्वीकार करती है। और हमारी प्रथा है पत्नी पति का नाम नहीं लेती। रामलीला में भी, राम जी के चरित्र में जब भगवान वनवास ग्रहण करते हैं तो माता जानकी से पूछा जाता है कि इन दोनों में आपके पति कौन है? तो माता जानकी क्या कहती हैं कि ये जो गौर वर्ण के हैं ना, ये मेरे देवर हैं। अब जब ये देवर हैं तो वो पति अपने आप हो गए, बताने की जरूरत ही नहीं, नाम नहीं लिया। और आज के समय में अगर कोई पूछ ले तो पत्नी चटाक से बोलती है, ही इज माई हस्बैंड चिंटू लाल। शास्त्रों का ये नियम है, पत्नी का नाम, पति का नाम नहीं लिया जाता। तो वेणु से पूछा कि ये बता, तू ये सुंदर सुंदर मधुर मधुर बोल निकालती है, किसका सुमरन करती है, कौन है वो? तो वेणु विचार करने लगी, इनको बताऊं कैसे, उनका नाम मैं ले नहीं सकती। तो वेणु कहती है, वरहा पीड़म नटवर बपु, जिनका मैं गुणगान करती हूं, उन्होंने अपने मस्तक पर वरहा पीड़म, मोर के पंख को धारण किया हुआ है। गोपियां फिर भी नहीं समझी। गोपियां कहती हैं, अरे हम तो गांव में रहने वाले हैं, जंगल के मध्य में हमारा डेरा है, यहाँ मोर आते हैं, उनके पंख गिर जाते हैं, छोटे छोटे बालक अनेकों मस्तक पर धारण कर लेते हैं, तो ये कोई पहचान नहीं बनी, कोई कुछ और बताओ। तो वेणु और आगे कहती है, वरेहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार, जिसका वेश नट के भांति है और जिसने अपने कान पर कनेर का पुष्प लगाया हुआ है।
अब ये श्लोक धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 कामनाओं की पूर्ति करने वाला भी है, और काम क्रोध मद लोभ इनका हरण करने वाला भी है। बरहापीणम कहा तो बरहापीणम से काम का हरण हो गया, मोर का पंख है। नटवर बपू मन एकाग्र हो गया। कर्णयो कर्णिकारम कान 2 है, पुष्प 1 है। एक पुष्प को एक कान पे धारण किया हुआ है और चलते चलते कन्हैया ऐसी छलांग लगाते हैं, वो पुष्प हवा में उछलता है और दूसरे कान पे ले लेते हैं। तो एक पुष्प दोनों कान पे है, इससे लोभकांत हो गया। बड़ा दिव्य श्लोक है, जब आएगा इसका प्रसंग तो बड़ी विस्तार से चर्चा करें। तो कहा वो कनेर का पुष्प धारण किए हुए है। वैजयंतीम च मालाम, अपने गले में जंगल से चयनित 5 पुष्पों को पिरो करके एक सुंदर माला बनाई हुई है, उसको धारण किए हुए है। फिर भी गोपियों के समझ में नहीं आया। तो अंत में वेणु कहती है, अरे मैं गुणगान उन्हीं का करती हूं जिनका तुम गुणगान करती हो। गोप कीर्ति ही, सदैव गोपियां जिनका गायन करती रहती हैं। तब गोपियों को ध्यान आया, हम तो केवल कन्हैया को गाते हैं, कन्हैया को ही स्मरते हैं, कन्हैया की ही याद करते हैं।